खून, ये हमारे शरीर में हर पल दौड़ता है, हमें जिंदा रखता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है? नहीं, इसके अंदर तो पूरा का पूरा मानव इतिहास, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें और जिंदगी मौत की न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। तो आज हम इसी छिपे हुए इतिहास का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ब्लड टाइप्स की एक छोटी सी खोज ने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेडिकल साइंस की शुरुआती दिनों में ना डॉक्टरों के सामने बस यही एक सवाल था, खून चढ़ाना यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी की जान बचा सकता था। लेकिन कई बार वही खून जानलेवा भी साबित हो जाता था। और सबसे बड़ी पहेली ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा होता क्यों है। जरा सोचकर देखिए, एक मरीज को खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर ट्रांसफ्यूजन एक जुए की तरह था, एक टॉस की तरह। चित आया तो जिंदगी और पट आया तो मौत। सफलता और असफलता के बीच का फासला सिर्फ किस्मत तय कर रही थी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये बड़ी बड़ी खोजें नहीं हुई थी। ये वो समय था जब डॉक्टरों के इरादे तो नेक थे, पर उनके पास जानकारी की बहुत कमी थी और इसी वजह से उनकी हर कोशिश एक जानलेवा जुआ बन जाती थी। देखिए, डॉक्टर जेम्स ब्लेंडल जैसे लोगों ने हिम्मत तो दिखाई। उन्होंने डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से जूझ रही औरतों का इलाज करने के लिए इंसानी खून का इस्तेमाल किया। कुछ जानें बची भी, लेकिन ज्यादातर मरीजों की भयानक रिएक्शन से मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान का खून दूसरे के लिए जहर क्यों बन रहा था। ये एक घातक पहेली थी। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने इस पहेली को सुलझाने की ठानी, और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। यहीं से ब्लड के सीक्रेट कोड को तोड़ने की शुरुआत हुई। तो हुआ ये कि साल 1900 में ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर थे, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग लोगों के खून को आपस में मिलाया और देखा कि कुछ मामलों में खून के सेल्स चिपक जाते हैं, मतलब थक्के बना लेते हैं। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ए, बी और ओ, इन 3 ब्लड ग्रुप्स की खोज कर डाली। 2 साल बाद उनके ही 2 स्टूडेंट्स ने चौथे ग्रुप ए बी की भी पहचान कर ली। इस एक खोज ने आगे चलकर लाखों जानें बचाईं और लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिलाया। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ना एक ताले और चाबी की तरह समझिए। हमारे रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। ये हुए ताले। और खून के प्लाज्मा में तैरने वाले प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज। ये हुई चाबियां। अब अगर गलत चाबी गलत ताले में लग जाए, मान लीजिए टाइप ए का खून टाइप बी वाले को दे दिया जाए, तो एंटीबॉडीज फौरन हमला कर देती हैं और खून में जानलेवा थक्के बनने लगते हैं। और इसी सिस्टम की वजह से टाइप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स पर कोई एंटीजन यानी कोई ताला होता ही नहीं। इसलिए किसी भी शरीर की चाबियां यानी एंटीबॉडीज इसे बाहरी हमलावर नहीं समझती। दूसरी तरफ टाइप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी भी एंटीजन पर हमला करने के लिए कोई एंटीबॉडी यानी चाबी होती ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एबीओ सिस्टम की खोज तो बस एक शुरुआत थी। वैज्ञानिकों को बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि खून का रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। 1940 में लैंडस्टीनर ने एक और बड़ी खोज की, RH फैक्टर। इसका नाम रीसस बंदरों के नाम पर रखा गया क्योंकि रिसर्च उन्हीं पर हुई थी। ये बस एक और तरह का एंटीजन है जिसे डी एंटीजन कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी के खून में ये एंटीजन है तो वो RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। ये खोज इतनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि इसने एक बहुत ही दुखद मेडिकल पहेली को सुलझा दिया था, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ये बीमारी तब होती थी जब एक RH नेगेटिव माँ एक RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती थी। इस खोज ने इस जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन बना दिया और अनगिनत बच्चों की जान बचाई। ABO और RH की खोज के बाद तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वो तो अभी तक सिर्फ सतह देख रहे थे। खून के अंदर तो मानो एक पूरा छिपा हुआ ब्रह्मांड था जिसमें अनगिनत और भी ब्लड ग्रुप्स मौजूद थे। जैसे कि 1946 में खोजा गया केल सिस्टम। इसका के एंटीजन शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से उकसाता है।
मतलब अगर खून मैच न करे तो शरीर इस पर बहुत जोरदार और तेज हमला करता है। और इसी वजह से केल मिसमैच बहुत खतरनाक हो सकता है। ये न सिर्फ ट्रांसफ्यूजन को जानलेवा बना सकता है, बल्कि ये पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए आज ब्लड बैंकिंग में केल एंटीजन की जांच करना एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। 1950 में डफी सिस्टम की खोज हुई। ये सिस्टम अपने आप में बहुत खास था, क्योंकि इसने पहली बार किसी ब्लड ग्रुप और किसी बीमारी से सुरक्षा के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाया। और ये खुलासा तो वाकई चौंकाने वाला था। पता चला कि जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स पर डफी एंटीजन नहीं होता, वो मलेरिया के एक खास प्रकार प्लाज्मोडियम विवैक्स से कुदरती तौर पर सुरक्षित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मलेरिया का परजीवी इसी एंटीजन का इस्तेमाल सेल के अंदर घुसने के लिए दरवाजे की तरह करता है। अब दरवाजा ही नहीं होगा तो वो अंदर कैसे घुसेगा? अब बात करते हैं किड सिस्टम की, जो आज भी ब्लड बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसकी खोज 1951 में हुई और इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो वक्त के साथ खून में इतनी कम हो जाती हैं कि टेस्ट में पकड़ में ही नहीं आती। और ये लुका छिपी का खेल ही इसे बेहद खतरनाक बनाता है। सोचिए, एक मरीज को खून चढ़ाया गया जो टेस्ट में बिल्कुल सेफ लगा, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद शरीर में छिपी हुई किड एंटीबॉडीज अचानक से एक्टिव हो जाती हैं और चढ़ाए गए खून पर हमला कर देती हैं। इससे एक जानलेवा रिएक्शन हो सकता है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। इनके अलावा MNS, पी, डिएगो, लुइस ऐसे दर्जनों और सिस्टम खोजे गए, और इनमें से हर एक की अपनी कहानी है जो मानव आनुवंशिकी, हमारे पुरखों के सफ़र और विकास के बारे में बताती है। ये सच में एक पूरी दुनिया है जो हमारे खून में छिपी हुई है। तो इन सभी ऐतिहासिक खोजों से हम आज कहाँ पहुँचे हैं? हम उस दौर के जुएं से निकलकर एक ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सटीक विज्ञान है। आज की तारीख में ये कहानी सिर्फ A, B, O और RH तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 से ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को मान्यता दी जा चुकी है, और इन 40 से ज्यादा सिस्टम्स के अंदर 360 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के रेड सेल एंटीजन्स की पहचान हो चुकी है। हर एक एंटीजन खून को थोड़ा अलग बनाता है, जिससे सही खून को मैच करने की पहेली और भी जटिल हो जाती है। इसी जटिलता की वजह से आज ब्लड मैचिंग की प्रक्रिया बहुत सख्त है। पहले मरीज के खून की पूरी जांच होती है ताकि किसी छिपी हुई एंटीबॉडी का पता चल सके। फिर खून चढ़ाने से ठीक पहले डोनर के सेल्स को मरीज के प्लाज्मा के साथ मिलाकर क्रॉस मैच किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि DNA से भी ब्लड टाइप का पता लगाया जा सकता है, जिसे जीनोटाइपिंग कहते हैं। तो अगली बार जब कोई ब्लड टाइप के बारे में बात करे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक अक्षर या निशान नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता का सबूत है, और उस लंबी वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक है जिसने अनगिनत जानें बचाई हैं। ये सचमुच हमारे अंदर बहता हुआ एक जीवित इतिहास है।